तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले लेक्चर में अभी हमने कवर किया था हमारा एसआरपी सक्कर रोड पंप, जो कि मेरा अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो मेरा पहला पार्ट था आर्टिफिशियल लिफ्ट का। अब इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा नया पार्ट आर्टिफिशियल लिफ्ट का, वो है मेरा गैस लिफ्ट। ठीक है, गैस लिफ्ट देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और फिर उसके ऊपर एडवांस लेवल बिल्ड करेंगे। गेट में गैस लिफ्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं और आते ज़रूर है, तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सीधे सीधे, ना कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ क्वेश्चन नहीं आए कभी। गैस लिफ्ट पे सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आया है गैस लिफ्ट से। ठीक है, तो गैस लिफ्ट देखेंगे हम इस वीडियो में। गैस लिफ्ट मेरा होता है क्या? गैस यानी कुछ गैस इंजेक्ट कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि गैस की हेल्प से हमें लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आर्टिफिशियल लिफ्ट में हमने पढ़ा था ना, मैन मेड लिफ्ट, इसमें हम गैस की हेल्प से कुछ लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वही मेरी क्या है, गैस लिफ्ट है। ठीक है, इतना क्लियर। तो क्या रहता है इसमें ये मेरी ट्यूबिंग हो गई और ये केसिंग परफोरेशन। ठीक है, इसमें क्या रहता है मेरी, मैं गैस इंजेक्ट करता हूँ, किससे? एनलोस से मैं गैस इंजेक्ट करता हूँ। ठीक है, एनलोस के थ्रू मैं गैस इंजेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ना मेरी एक वॉल्व लगी रहती है, वॉल्व। ये वॉल्व मेरी एक नहीं बहुत सारी लगी रहती हैं। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे कैसे कैसे, मतलब किस किस डेप्थ पे और कौन कौन सी वॉल्व लगी रहती है। तो इसमें तो मेरा ऑयल है, तो इसके थ्रू गैस मेरी ट्यूबिंग में एंटर कर जाती है और ऑयल के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। जो गैस है वो मेरी ऑयल के साथ क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। तो ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उस डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो मेरा ये PWF डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये ऑयल की डेंसिटी डिक्रीज हो गई, PWF डिक्रीज हो जाएगा और मेरे को PR, ये मेरा क्या, रिजर्वायर चलने लग जाएगा। रिजर्वायर एक तरह से मेरा रिजर्वायर से भी फ्लो आने लग जाएगा और PWF से ऊपर सरफेस पे भी। मेन इसका यही रहता है, टू डिक्रीज, मेन प्रिंसिपल है गैस लिफ्ट का, टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। कैसे? मिक्स होके। ठीक है, कौन सी गैस इंजेक्ट करते हैं? मेनली हम नेचुरल गैस इंजेक्ट करते हैं थ्रू एनलोस। ठीक है, NG नेचुरल गैस, मेनली नेचुरल गैस हम इंजेक्ट करते हैं थ्रू एनलोस, और जो कि मेरी वॉल्व्स के थ्रू चल जाती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमने एक ग्रेडियंट कर्व देखा था हमारा स्टार्टिंग में, ग्रेडियंट कर्व जो मेरा डेड वेल का रहता है, ग्रेडियंट कर्व वो इस तरह रहता था कुछ। मेरा यहाँ PWF अगर डेड वेल का, और वो किसको बैलेंस करके रखता था, मेरे रिजर्वायर प्रेशर को, यहाँ वाले रिजर्वायर प्रेशर को बैलेंस करके रखता था एक ऑयल कॉलम। ये क्या था मेरा, ऑयल कॉलम जो बैलेंस करके रखता था एक डेड वेल को। ये क्या था मेरा, गैस कॉलम यानी हवा। ठीक है, तो मेरा क्या रहता है, मेरा PWF क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, ऑयल कॉलम क्या बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये मेरा डिक्रीज होके ऐसे मैच कर जाएगा वेल हेड प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेयर। अब इससे थोड़ा सा और डिक्रीज हुआ ना, तो ये मेरे को क्या ऊपर क्या दे देगा, प्रेशर दे देगा मेरा THP। मतलब 14.7 से, वेल हेड प्रेशर मेरा डेड वेल में कितना था, 14.7 था ना, हवा यहाँ पे हवा थी, ऊपर तो एटमॉस्फेयर पे 14.7 PSI था, क्योंकि ऊपर तो था ही नहीं मेरा कुछ। तो ये मेरा इतना क्या इंक्रीज दे देगा, वो बढ़ता चला जाएगा अगर मैं और डिक्रीज करूँगा। सीधी सी बात है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मेरा मैक्सिमम होएगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा ग्रेडियंट कर्व था कि कैसे होता है, मेरा PWF इधर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है और ये ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। तो गैस लिफ्ट बेसिकली यही रहती है मेरा क्या, मिक्सिंग ऑफ गैस विद ऑयल, ताकि उसकी मेरी क्या हो सके, डेंसिटी डिक्रीज हो सके। ठीक है, क्या हो सके, डेंसिटी डिक्रीज हो सके। और बेसिकली अगर गैस इंजेक्ट हो रही है ना, मेन तो यही हो गया आपका, मेन तो यही हो गया। अगर गैस इंजेक्ट हो रही है ना, तो गैस क्या होगी, एक्सपैंड भी होगी, एक्सपैंड भी होगी, तो ऑयल को धक्का मारेगी, एक तरह से पिस्टन इफेक्ट देगी। उस पिस्टन इफेक्ट से भी मेरा ऑयल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है मेरे को कि ऑयल एक्सपैंड भी होती है। सॉरी, गैस जो मेरी अगर इसमें जा रही है यहाँ से, तो यहाँ कहाँ से आ रही है गैस, कंप्रेसर होता है मेरा स्टेशन, कंप्रेसर स्टेशन, वहाँ से मेरी गैस आ रही होती है। और क्या,
यहाँ पे कॉम्प्रेस हाई प्रेशर गैस रहती है, जैसे मेरी ट्यूबिंग के अंदर जाती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, सीधी सी बात है इंक्रीज होगा, गैस एक्सपेंड होगी तो वो एक तरह से इंजेक्शन देगी। जो मेरे स्लग्स बनते हैं, स्लग जैसे मैंने बोला था ना, फ्लोज टाइप ऑफ फ्लो में, वर्टिकल टाइप ऑफ फ्लो में मेरा स्लग बनता है, ऐसे लिक्विड रहता है, यहाँ लिक्विड रहता है, तो ये पूरी स्पीड से निकलता है क्योंकि गैस की वेलोसिटी मेरी लिक्विड से ज़्यादा होती है, तो ये ऊपर जो लिक्विड होगा ना उसको क्या करेगा, एक तरह से धक्का मारेगा और मेरा पिस्टन इफेक्ट देगा। इतना क्लियर, सिंपल सा है। डेंसिटी डिक्रीज इज द मेन, एक्सपेंशन ऑफ गैस की वजह से भी मेरा क्या होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो क्या देता है उसको, एक पिस्टन इफेक्ट देता है। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं हमारा गैस लिफ्ट में हमारे पार्ट्स क्या क्या रहते हैं लगे हुए। इसमें सर्कल रोड की तरह कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, इसमें सिंपल से सिंपल पार्ट रहते हैं। एक हो गया नंबर वन हो गया मेरा क्या, कंप्रेसर, जहां से मेरी क्या हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है। फ्लो लाइन, गैस मेरी वेल तक पहुंच रही है, इसकी एक डेडिकेटेड गैस लाइन रहती है, गैस पाइपलाइन रहती है, उसके थ्रू मेरी क्या वेल तक पहुंच रही है, वेल तक। ठीक है, और तीसरा ये ट्यूबिंग है ना, ट्यूबिंग के जैसे ये ट्यूबिंग है तो एक डेडिकेटेड पार्ट रहता है, एक डेडिकेटेड जॉइंट रहता है एक ट्यूबिंग के बीच में डेडिकेटेड, जिस पे मेरी वॉल्व लगती है, उसको मैं बोलता हूं मैंड्रल। आप गूगल पे सर्च करके देखना मैंड्रल फॉर गैस लिफ्ट, आपको पता लग जाएगा, एक तरह से फील आ जाएगी भाई हाँ मेरा मैंड्रल दिखता कैसे है। एक जॉइंट रहता है, कुछ नहीं होता, और ट्यूबिंग के जॉइंट्स के बीच में जहाँ पे मेरे को वॉल्व लगानी होती है वहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैंड्रल में ही होती है मेरी क्या स्पेस होती है जहाँ पे मेरी वॉल्व इंस्टॉल होती है और वॉल्व रहती है मेरी। ठीक है, मैंड्रल में ही मेरी क्या लगती है, वॉल्व लगती है, इसी वाली मैंड्रल में। और बाकी सरफेस कंट्रोल इक्विपमेंट्स, यानी कि मेरी कितनी गैस जाएगी, कितने टाइम के लिए जाएगी, ये एक ऊपर कंट्रोल इक्विपमेंट लगा रहता है, वो ये चेक करता रहता है। ठीक है, सरफेस कंट्रोल इक्विपमेंट यहाँ पे मेरे लगे रहते हैं। टाइमर टाइप, न्यूमेटिक वॉल्व होती है एक, न्यूमेटिक वॉल्व केमिकल वालों में पढ़ा होगा न्यूमेटिक वॉल्व क्या रहती है, तो वो तो चलो केमिकल का पार्ट हो गया, पर यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स लगे रहते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन करके एक सब्जेक्ट रहता है, उसमें आते हैं कंट्रोलर्स वगैरह। अपने पास भी है प्रोडक्शन में मीटरिंग वगैरह, उसमें भी आएगा वो, थोड़ा थोड़ा उसका टच आएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला बेसिकली चैप्टर है जो। ठीक है, मीटरिंग वगैरह आता है जो एंड में आता है। तो ये लगे रहते हैं मेरे सरफेस इक्विपमेंट्स, और यहाँ से मैं क्या नीचे गैस पंप करता हूँ और फिर यहाँ से इसमें ट्यूबिंग में लेता हूँ, और ट्यूबिंग में वही जो मेरा आगे का मैकेनिज्म या वर्किंग रहती है वैसे होती है। तो ये जो होते हैं ना मेरे मेन कंपोनेंट्स रहते हैं मेरे किसके, गैस लिफ्ट वॉल्व के। ठीक है, इतना क्लियर अपने को। अब अपने को पता लग गया, अब मैं अपने को पता लग गया भाई मेनली हमारा गैस लिफ्ट मेरे को पता लग गया मोटा मोटा सा कैसे काम करता है। ठीक है, और ये मेरा कैसे वेल एक्टिवेट होता है, और कौन कौन से पार्ट्स मेरे रहते हैं गैस लिफ्ट वॉल्व में। मेनली मेरे को ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, The compressed gas is injected into the production stream through gas lift valves fitted in integral mandrels. The mandrels are installed as part of the tubing string and are positioned at prescribed depths. As the gas enters the tubing string through the valve, it creates aeration, or a bubbling effect, in the liquid column. The gas bubbles expand as they rise to the surface, displacing the liquid around them and reducing the density and weight of the fluid. This decreases the flowing tubing pressure, creating a differential pressure between the reservoir and the well bore, and allowing the well to produce at its optimum rate. अब हम शुरू करेंगे अपना, ये मेरा था लेमैन की लैंग्वेज में कैसे कैसे हुआ। अब हम शुरू करेंगे टेक्निकल पार्ट। ठीक है, हम ना क्लासीफाई करते हैं अपने वेल्स को, क्लासीफाई करते हैं हाई पीआई हाई बॉटम होल प्रेशर या लो पीआई लो बॉटम होल प्रेशर। पीआई यानी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं गैस लिफ्ट के उसमें, भाई मेरे को किस में कौन सी गैस लिफ्ट लगानी है। गैस लिफ्ट के आगे टाइप्स हो जाते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सी किस में लगानी है, हाई पीआई या
लो पीआई। पीआई यानी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, जो हमने प्रोडक्टिविटी इंडेक्स पढ़ा था। या फिर और क्या रह गया मेरा, पीडब्ल्यूएफ, हाई बॉटम होल प्रेशर। ये मैं बता रहा हूँ अभी के लिए, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर कहीं हाई पीआई या लो पीआई लिखा हुआ मिलता है तो उसका क्या मतलब है, अभी के लिए ये बता रहा हूँ। हाई पीआई का मतलब है मेरा जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है ना 0.5 बैरल पर डे पीएसआई से क्या है, ज़्यादा है। अगर मेरा पीआई 0.5 बैरल पर डे पीएसआई से ज़्यादा है तो उसका मतलब है हाई पीआई, यानी हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, वो वेल मेरा हाई प्रोडक्टिविटी दे रहा है। ठीक है, अगर लेस देन 0.5 है ना तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लो पीआई, लो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। यूजली ये जो ग्रेटर देन है ना हाई पीआई मेरे ऑफशोर में ही मिलते हैं, ऑनशोर में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, यूजली मेरे ऑफशोर में ही मिलते हैं, ऑनशोर में मेरे लो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, और जो मेरा पीडब्ल्यूएफ का मतलब है ना, अगर कहीं मेरा लिखा हुआ आ जाए हाई पीडब्ल्यूएफ, यानी जो वेल होता है ना, वेल का कॉलम मैंने बताया था, तो 70% ऑफ वेल डेप्थ, ऑयल कॉलम है ना जो, वो 70% ऑफ वेल डेप्थ को सपोर्ट कर दे रहा है। मतलब जो ऑयल कॉलम है, जो मेरा फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर है पीडब्ल्यूएफ, वो कितने को सपोर्ट कर दे रहा है, वो कितने को, मतलब 70% ऑफ वेल डेप्थ। समझे समझे, नहीं समझे? ये देखो, ये मेरा वेल हो गया, ये केसिंग। तो ये पीडब्ल्यूएफ जब कोई वेल डेड होगा या कुछ भी होगा तो ये मेरा ना 70% ऑफ वेल डेप्थ, यानी कि इतना परसेंट ऑफ वेल डेप्थ को क्या कर दे रहा है, सपोर्ट कर दे रहा है। तो उसको मैं बोलूंगा हाई पीडब्ल्यूएफ, ग्रेटर देन 70% ऑफ वेल। ठीक है, और अगर उससे नीचे है तो मैं उसको बोलूंगा लो पीडब्ल्यूएफ। यूजली मैं उसको बोलता हूँ लो पीडब्ल्यूएफ, यानी लेस देन 40% ऑफ वेल, लो पीडब्ल्यूएफ। वैसे तो हम 70% से 40% के बीच में मॉडरेट पीडब्ल्यूएफ ही बोलेंगे, पर यूजली हम बोल देते, यही मेन रहता है मेरा कंडीशन, ग्रेटर देन 70% 40%। ठीक है, कर्मिट उसी में ही बोइनगो बुक है जो आपकी बोइनगो, उसमें अच्छे से गिवन है क्लासिफिकेशन। ये वाली क्लासिफिकेशन अगर आपको द्वार से किसी बुक से पढ़नी है तो बोइनगो में अच्छे से गिवन, बोइन ईगो नहीं, बोइनगो बोइनगो में मेरे अच्छे से गिवन है, जो कंप्यूटर असिस्टेड करके बुक है उसमें अच्छे से गिवन है। ठीक है, समझे? तो ये क्लियर कर दिया मैंने अपने बोर्ड से, और इसको भी हटा देता हूँ। गैस लिफ्ट, बोइनगो, कंप्यूटर असिस्टेड, और किस में, नींद हो गया मेरा, बोइनगो हो गई, और इकोनोमाइट्स, इनमें अच्छे से गिवन है गैस लिफ्ट, बहुत अच्छे से गिवन है, उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। कर्मिट ब्राउन में भी आप देखोगे ना, कर्मिट ब्राउन में बहुत सारे ग्राफ्स बना दिया, उसमें जो फील्ड के ग्राफ्स है ना वो बहुत सारे बना दिए, तो आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे क्या टाइप ऑफ वेल्स, हमारे टाइप ऑफ वेल्स कैसे रहते हैं गैस लिफ्ट के हिसाब से, टाइप ऑफ वेल कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, हमारे टाइप्स ऑफ वेल ना बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेल रहते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वेल। उसको मैं बोलता हूँ वेल इन द सेंस मेरी वेल कंप्लीशन, यानी कि मैं जो वॉल्व लगा रहा हूँ ना, वॉल्व जो गैस लिफ्ट वॉल्व इंस्टॉल कर रहा हूँ उसको कैसे कंप्लीट करता हूँ, 3 टाइप से कंप्लीट करता हूँ। वेल टाइप, यानी वेल टाइप जो मैं बोल रहा हूँ ना, वेल कंप्लीशन बोल रहा हूँ एक्चुअल में मैं। ठीक है, कि कितने टाइप की मेरी वेल कंप्लीशन रहती है, मेरी जो वॉल्व्स रहती है वो करने के लिए। तो एक रहती है मेरी ओपन, ओपन में क्या रहता है मेरी, ये ट्यूबिंग, ये केसिंग, यहाँ पे मेरी वॉल्व लगी हुई है, बस ये परफोरेशन, सिंपल ऑयल प्रोड्यूस करवाता हूँ मैं, किससे, गैस के थ्रू। ठीक है, ये मेरी ओपन कंप्लीशन होगी। ठीक है, सिंपल यही। सेकंड रहती है मेरी सेमी क्लोज, सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी क्लोज में मेरा क्या रहता है, सेमी क्लोज में मेरा
ये तो सेम हो गई, पर सेमी क्लोज में मेरा एक चीज़ आ जाती है, क्या, पैकर आ जाती है, सिर्फ एक चीज़, पैकर। यहाँ पैकर लगा देता हूँ मैं। इससे क्या मिलता है मेरे को, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। जो मेरी गैस होती है ना, गैस को यहीं से जाना होता है, इसमें तो प्रेशर मेरा गैस का नीचे भी लग रहा होता है, फ्लूइड मेरा नीचे को भी घूमता है, पर अब इसमें वॉल्स के थ्रू ही जाना होता है उसको, ठीक है। तो ये मैं इसको बोलता हूँ मैं सेमी क्लोज। तीसरी होती है मेरी क्लोज कंप्लीशन। क्या होती है क्लोज कंप्लीशन? ये मैं क्या एल वॉल्स बना रहा हूँ, ये एल टाइप बना रहा हूँ ना, जो वॉल्स वॉल्स बना रहा हूँ ना। तो भाई इसमें मेरा क्या, पैकर, और साथ में ना यहाँ पे एक एनआरवी लगी रहती है, एनआरवी यानी नॉन रिटर्निंग वॉल, कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि एक बार मेरा फ्लूइड यहाँ से यहाँ चला गया तो वो वापस ना नीचे आए। ये एक तरह से ना मेरी, ये जो मेरे हाई पीआई में रहती है, हाई पीआई, हाई पीडब्ल्यूएफ वेल, इसमें रहती है कंप्लीशन, ठीक है। यानी कि मेरा जब नीचे से पूरा अच्छी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आ रहा है, अच्छा प्रेशर आ रहा है, तो ये वाली कंप्लीशन इंस्टॉल कर देता हूँ। इसमें मेरे को डर नहीं रहता कि ऑयल मेरा वापस से नीचे चला जाएगा। इसमें मेरा पैकर लगा देता हूँ, इसमें हाई पीआई, लो पीडब्ल्यूएफ, या लो पीआई, हाई पीडब्ल्यूएफ। ठीक है, हाई पीआई, लो पीडब्ल्यूएफ, लो पीआई, लो हाई पीडब्ल्यूएफ। तो इसमें मैं पैकर लगा देता हूं ताकि मेरा, इसमें जस्ट एक पैकर एक्सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने में ऑयल। और यहाँ पे अगर मेरा बिल्कुल ही लो पीआई है और पीडब्ल्यूएफ भी मेरा लो है, तब ये लगाता हूं मैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये मेरी क्या होगी, 3 टाइप की कंप्लीशन होगी, ओपन, सेमी क्लोज, क्लोज, कैसे कैसे रहती है, ठीक है। अब सुनो, मेरी 2 आगे गैस लिफ्ट वॉल्स रहती है, 2 टाइप की गैस लिफ्ट वॉल्स कंप्लीशन भी रहती है। उसमें मैं बोलता हूँ मेरी एक होती है कॉन्टिन्यूस, यानी कि मैं कॉन्टिन्यूस गैस इंजेक्ट कर रहा हूँ, और एक होती है इंटरमिटेंट, यानी कि मैं रुक रुक के गैस इंजेक्ट। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप यही समझ लो कि कॉन्टिन्यूस यानी कि मैं कॉन्टिन्यूसली गैस इंजेक्ट कर रहा हूँ, इंटरमिटेंट यानी कि मैं रुक रुक के गैस इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो इन दोनों में ना, इसमें कॉन्टिन्यूस लगेगी, इसमें क्या लगेगी मेरी, कॉन्टिन्यूस लगेगी। इसमें मेरी क्या लगेगी, इंटरमिटेंट लगेगी हमेशा। और इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट कुछ भी लगा सकते हो, वो आपकी फील्ड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तभी मैं बोलने वाला था इन दोनों पे कॉन्टिन्यूस लग सकती है, इसमें कॉन्टिन्यूस, इसमें इंटरमिटेंट लगेगी, इसमें आप फील्ड पे डिपेंड करता है कि कौन सी लगा सकते हो, ठीक है। यूजली अगर मेरा हाई पीडब्ल्यूएफ ना, ये वाली कंडीशन है, तो मैं कॉन्टिन्यूस प्रेफर करता हूँ। हाई पीडब्ल्यूएफ में मैं कौन सी प्रेफर करता हूँ, कॉन्टिन्यूस प्रेफर करता हूँ, ठीक है। हाई पीडब्ल्यूएफ पे मैं कॉन्टिन्यूस प्रेफर करता हूँ। इंटरमिटेंट मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ जहाँ मेरा लो पीआई रहता है, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये मेरी थी टाइप ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्लीशंस मेरी पता लग गई मेरे को कितनी तरह की होती है, ओपन, सेमी क्लोज एंड क्लोज। इतनी मेरी टाइप ऑफ कंप्लीशन हो गई गैस लिफ्ट वॉल्व के। सिंपल चल रहे हैं हम, हमने देखा हमारा गैस लिफ्ट क्या रहता है और उसमें कौन कौन से वो लगते हैं और कंपोनेंट्स वगैरह कौन कौन से रहते हैं। बहुत सिंपल है इसकी मैकेनिज्म, वर्किंग वगैरह। आगे जब वर्किंग आएगी ना, वहाँ पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई वर्किंग कैसे रहे तो कैसे होती है, मेरी गैस कैसे घूमती है अंदर, वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पर ये अभी तो बिल्कुल सिंपल चल रहा है। ये क्या, मैं ये तो सिंपल जो बातें होती हैं ना वही बता रहा हूँ, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये वही होता है कि टाइप्स वगैरह, ठीक है। तो ये हो गए थे मेरे क्या, टाइप ऑफ कंप्लीशन। अब मैं पढ़ता हूँ मेरे ये जो 2 मैंने बताए थे ना, कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट क्या रहता है, यानी कि एक
कॉन्टिन्यूसली गैस इंजेक्ट करते हैं एक में, और एक में हम साइकिल वाइज करते हैं, यानी कि रुक रुक के कुछ इस तरह से गैस इंजेक्ट करते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मेरा कॉन्टिन्यूअस गैस लिफ्ट मेथड। इसमें क्या करता हूँ मैं, गैस जो होती है मैं लगातार इंजेक्ट करता रहता हूँ। जैसे कि मेरा स्टार्टिंग में था हाई, अगर मेरे को हाई पीआई मिल रहा है और हाई पीडब्ल्यूएफ मिल रहा है, तब मैं यूज करता हूँ कॉन्टिन्यूअस गैस लिफ्ट मेथड। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस गैस लिफ्ट मेथड, वही प्रिंसिपल रहता है। मैं गैस इंजेक्ट करूंगा ना, अब प्रिंसिपल देखना, प्रिंसिपल मैं लिखना भी है कॉपी में, ठीक है। तब तो बोल दिया था स्टार्टिंग में, क्या करा था हमने, बोल दिया था कि क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब देखो पहला काम क्या करती है मेरी, जो गैस इंजेक्ट हो रही है पहला काम करती है मेरी क्या, हाइड्रोस्टैटिक हेड उसका कम कर देगी, उसकी वजह से मेरा क्या पीडब्ल्यूएफ कम होगा, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज कर देगी। तो पहला डिक्रीजेस द डेंसिटी, गैस डिक्रीजेस डेंसिटी। मिक्स होके ऑयल के साथ, ठीक है। उसकी वजह से मेरा क्या होगा, फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर पीडब्ल्यूएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा ऑयल क्या होता है, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। दूसरा एक्सपेंशन ऑफ इंजेक्शन गैस, जो मैं गैस अंदर ट्यूबिंग के अंदर डाल रहा हूँ एनलस के थ्रू, तो एक्सपेंशन होती है उस गैस की, एक्सपेंशन ऑफ गैस। तीसरा, जो मेरी गैस पुश देती है, जो मैंने बोला था पिस्टन इफेक्ट देती है, स्लग बन जाता है उसके, स्लग भी बनते हैं ना, एक तो एक्सपैंड भी हो रही है, एक स्लग बनते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से हमने फ्लो में पढ़ा था। तो ये क्या एक तरह से पुश करेगा, ये गैस की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और बीच में लिक्विड है, ये निकलने की आगे की कोशिश करेगा, और ये जो लिक्विड है ना इसको पुश मिलेगा, एक तरह से पिस्टन इफेक्ट। तो पुशिस द लिक्विड, गैस क्या करती है, पुशिस द लिक्विड। ये मेरा मेन प्रिंसिपल रहता है किसका, गैस लिफ्ट का, और यही कंटिन्यूस में लिखोगे आप, ठीक है। लार्ज बबल एक्ट्स एज अ, पुशिस द लिक्विड में लार्ज बबल एक्ट्स एज अ क्या, पिस्टन की तरह एक्ट करेंगे ना, लार्ज बबल एक्ट्स एज अ पिस्टन, लिख देते हैं, लार्ज बबल एक्ट्स एज अ पिस्टन, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको नोटबुक में लिखना है, इसको अच्छे से एक सेंटेंस बना के भाई कैसे कैसे रहता है मेरा, ठीक है, ठीक है। तो कंटिन्यूस में बेसिकली मेरा यही रहता है, हाई पीआई हाई पीडब्ल्यूएफ, यानी 0.5 से ज़्यादा, कॉन्टिन्यूसली इंजेक्ट करता रहता हूँ मैं गैस कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि मेरा नीचे से ऑयल आता जा रहा है, ऑयल आता जा रहा है, तो मैं गैस कॉन्टिन्यूसली इंजेक्ट करता रहता हूँ और ऑयल क्या लेता रहता हूँ, प्रोड्यूस करता रहता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया मेरा कॉन्टिन्यूस गैस लिफ्ट, सिंपल था, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने वही प्रिंसिपल बताया आपको गैस का, बेसिकली यही था यार, गैस कॉन्टिन्यूसली इंजेक्ट करते रहते क्योंकि ऑयल मेरा नीचे से आता रहता है, और मैंने प्रिंसिपल बताया आपको भाई कैसे कैसे रहता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी। अब इंटरमीडिएट का देखते हैं, इंटरमीडिएट में भी प्रिंसिपल तो मेरा सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल जो है मैंने लिखा है ये तो सेम ही रहेगा, पर इंटरमीडिएट होता कैसे है वो देखते हैं। इंटरमीडिएट की मेरी साइकिल रहती है, क्या साइकिल रहती है, इंटरमीडिएट में मैं वेट करने देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑयल इतने नीचे से प्रेशर से नहीं आ रहा, तो मैं वेट करने देता हूँ, मतलब ऊपर से गैस बंद कर देता हूँ और ऑयल कॉलम को क्या होने देता हूँ, इकट्ठा होने देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि रिजर्वोयर फ्लूइड accumulates in valve, ठीक है, रिजर्वोयर फ्लूइड एक्यूमुलेट्स, पहला स्टेप आता है। क्यों मैं उसको एक्यूमुलेट होने देता हूँ, क्योंकि मेरा नीचे से प्रेशर नहीं आ रहा। दूसरा मेरा क्या है, फिर मैं क्या करता हूँ, जब मेरा एक बार एक्यूमुलेट हो गया तो एक स्लग ऑफ गैस इज इंजेक्टेड, गैस इंजेक्ट कर देता हूँ, स्लग ऑफ गैस इज इंजेक्टेड,
अब गैस इंजेक्ट हो गई तो क्या होगा मेरा, वो क्या करेगी, गैस इंजेक्ट हो गई वो क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी ऑयल को, फिजिकल डिस्प्लेसिंग ऑफ ऑयल। क्या करेगी, वो डिस्प्लेस करेगी ऑयल को। कैसे, वही सेम प्रिंसिपल जो मैंने अभी बताया, भाई डेंसिटी डिक्रीज होगी या पिस्टन इफेक्ट लगेगा, पुश करेगा वैसे, ठीक है। अब एक बार मेरा ऑयल डिस्प्लेस हो गया तो क्या होगा, तब मैं क्या कर दूंगा, ऊपर से क्या कर दूंगा, गैस फिर से क्या कर दूंगा, इंटरप्ट कर दूंगा। गैस इज इंटरप्टेड, गैस कनेक्शन इज इंटरप्टेड। इंटरप्ट कैसे करता हूँ, ऊपर मेरा वो रहता है कंट्रोलर रहता है, उसमें टाइमिंग रहती है, उसमें मैं टाइमिंग कैलकुलेट करके लगा देता हूँ, भाई कितने टाइम बाद मेरा ये कॉलम उठ जाएगा और मेरे को कितने टाइम बाद क्या करना है, गैस बंद हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाती है, वो कंट्रोलर अपने आप बंद कर देता है। उसके बाद इंटरप्टेड के बाद मैं वेट करता हूँ रिजर्वायर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो, फिर यही वाली साइकिल रिपीट होती है। क्लियर है, ये मेरी क्या है, ये मेरी इंटरमिटेंट गैस लिफ्ट है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली लो पीआई वेल्स में ज़्यादा होती है, इंटरमिटेंट मतलब इरेगुलर या रुक रुक के, यानी कि एक साइकिल में चलते हैं, ठीक है। इरेगुलर यानी कि कंटिन्यूसली इंजेक्ट नहीं हो रही, तो इंटरमिटेंट गैस लिफ्ट। तो ये मेरे टाइप्स ऑफ क्या थे, गैस लिफ्ट मेथड थे, भाई मैं गैस कैसे इंजेक्ट करता हूँ। और इससे मैंने पहले देखे क्या टाइप्स ऑफ कंप्लीशन देखी, और वॉल्व्स के सिंपल देखा मैंने, भाई क्या क्या पार्ट नीचे लगा रहता है। और उससे पहले हमने बेसिकली लेमैन में क्या समझा था, गैस लिफ्ट हमारा कैसे हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अब वर्किंग देखेंगे। उससे पहले वर्किंग से पहले हम देखेंगे वॉल्व्स कैसे रहती है। वॉल्व्स का इंपॉर्टेंट है, वॉल्व्स पे गेट में क्वेश्चन आ रखा है, तो वॉल्व्स देखेंगे, वॉल्व्स की हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वॉल्व्स कैसे बनती है। फिर उसके बाद हम अपनी देखेंगे उन वॉल्व्स को लगाएंगे किस में, वेल्व में, और उसकी वर्किंग देखेंगे कि वेल प्रोड्यूस कैसे होता है, मेरे गैस मतलब किस स्टेप में, किस वे में मेरी गैस अंदर वॉल्व्स में एंटर होकर मेरी ट्यूबिंग में जाती है, वो देखेंगे। और उसके बाद हमारा मेन जो ग्राफ्स वगैरह रहते हैं थोड़े से, वो देख के फिर मेरा गैस लिफ्ट क्या होता है, ख़त्म होता है। बेसिकली न्यूमेरिकल मेरे वॉल्व्स पे बनते हैं, और गैस लिफ्ट स्पेस वॉल्व्स की स्पेसिंग पे मेरे क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इस वीडियो में मेरी बेसिकली ये क्या थी, इंट्रोडक्शन थी एक तरह से मेरी क्या गैस लिफ्ट की, ये सेकंड नंबर बन जाएगा ना। पहला नंबर क्या था, कॉन्टिन्यूस गैस लिफ्ट मेथड। तो ये मेरी क्या थी, इंट्रोडक्शन थी गैस लिफ्ट की। अब इसमें मेरे को क्या पता लग गया कि मेनली मेरे को मोटा मोटा कि मेरी गैस लिफ्ट होती क्या एक्चुअल में, कि गैस मेरी कैसे इंजेक्ट होती है, इतना मेरे को पता लग गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी क्या वॉल्व्स क्या आते हैं, वॉल्व्स के टाइप, उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए। We have already considered the life of a flowing well and learned to calculate the pressure and flow rate relationships that exist throughout the flowing well system. We found that as the average reservoir pressure decreases, so does the flowing production rate. We also found that at some point in the life of most wells, flow to the surface stops. At that point, or even earlier, the well may be placed on artificial lift, using either a gas lift, the topic of this module, or one of several possible pumping systems, the topic of Module 6. The purpose of any artificial lift system, including gas lift, is to reduce the bottom hole pressure in order to allow the well to flow under the existing formation pressure. With gas lift, this can be accomplished by forcing gas through a choker valve located at the surface, down the annulus, through valves in the tubing. The injected gas is allowed to aerate the liquid column in the tubing. The aeration reduces the bottom hole pressure caused by the weight of the column of liquid in the tubing. With sufficient aeration, the bottom hole pressure may be reduced to a point where the well once again begins to flow. The continuous aeration of the fluid column in the tubing will cause more oil to flow from the formation into the well bore and then to the surface. Over time, though, as more fluids are produced, the average reservoir pressure decreases, requiring increasing amounts of aeration to maintain a constant production level. The lifting of fluids can be accomplished by either continuous or intermittent gas injection. In continuous flow gas lift,
a continuous volume of high-pressure gas is introduced into the annulus and tubing at a fixed rate, causing a continuous flow of fluids from the well. This artificial lift method is usually applied to high productivity index wells, which have high bottom hole pressures relative to their depths. For normal tubing strings, it is possible to lift from 200 to 20,000 barrels per day. If we choose instead to inject gas down the tubing and produce the fluid up the annulus, it is possible to lift up to 80,000 barrels per day using continuous gas lift. When small macaroni tubing strings are used, it is possible to obtain production rates as low as 25 barrels per day using continuous lift. The range of continuous gas lift, then, is anywhere from 25 to 80,000 barrels per day. The other gas lift method involves intermittent rather than continuous injection of lift gas. It is generally applied only when a limited amount of fluid is flowing from the reservoir into the wellbore. Under these conditions, it becomes necessary to wait until the fluid volume in the wellbore builds up to a level worth lifting. Once the fluid builds up to a high enough level, a slug of gas is injected down the annulus through a gas lift valve into the tubing, thereby pushing the column of fluid to the surface as a slug. Cycling is regulated to coincide with the buildup of the fluid level in the wellbore. Intermittent injection, and therefore intermittent production, is accomplished by the use of a time cycle controller, or an adjustable choke, located at the surface on the gas injection line. Intermittent flow gas lift is ideally suited for a well which has a high productivity index, but a low average reservoir pressure, or alternatively, a well with a low productivity index, but high reservoir pressure. The major advantage of gas lift as an artificial lift mechanism is the fact that the specific gravity of gas is so much less than that of oil or salt water. The following example illustrates this statement. Assume that we have three 6,000-foot wells, each completed with tubing on a packer, and each having a surface pressure of 100 psi. The first well is filled with salt water, the second with oil, and the third with gas. Our objective is to calculate the bottom hole pressure of each. Let's begin with the well filled with salt water. The specific gravity of salt water is 1.07, which is equivalent to a hydrostatic gradient of 0.465 psi per foot. The static bottom hole pressure for this well, then, will be 100 plus 0.465 times the 6,000 feet, or 2,890 psi. Now let's turn to the oil well. If the column is filled with 0.8 specific gravity oil, with a pressure gradient of 0.346 psi per foot, then the static bottom hole pressure will be 2,176 psi. This is more than 700 pounds less than that for the well filled with salt water. Now we turn to the gas-filled well. We are told that it has an average specific gravity relative to water of 0.16, which gives an equivalent pressure gradient of 0.069 psi per foot. This gives a static bottom hole pressure of 514 psi. This is much lower than those for oil and water. The pressure profiles for the conditions obtained in each well are shown graphically here. We see the very low bottom hole pressure that exists when a well is filled with gas. We conclude from this that if we have a well filled with oil or water and can saturate all or a portion of the liquid column with gas, the bottom hole pressure will be reduced significantly. With a reduced bottom hole pressure, fluid inflow from the formation will be increased and perhaps become continuous. It is the design engineer's job to select the gas volumes, points of injection, and frequency of injection so as to optimize the production from the well.